सोसाइटी में रहना चाहिए, हस्बैंड को कैसे रखना चाहिए, एक इनडायरेक्ट मैसेज है। और सबसे ज्यादा छूट तो ये जेठालाल ने दी है। दया को कितने साल से अपने आज तक उसने पूछा नहीं है कि वापस क्यों नहीं आ रही है। ऐसा हस्बैंड मिलेगा नहीं मिलेगा। क्या बात है, एक बार फिर मैं अब रिक्वेस्ट करती हूँ सुंदरलाल जी यानी कि मयूर जी, आप प्लीज आगे आए। जोरदार तालियां। ये मयूर वाकानी और हमारे कौन से आर्टिस्ट का नाम वाकानी सरनेम भी आता है, बोलो तो। दिशा वाकानी के भाई मयूर वाकानी, यानी रियल सीरियल के अंदर भाई बहन का रोल निभाते थे। और ये है तो एक्चुअली पहले ही याद करने वाला था, दया भाभी, उसको हम कोई भूल नहीं सकता है। ये शो का वो किरदार है जो आज भी 10 साल हो गए, क्यों दिलीप भाई, कितना पद्मावती भोजनालय का खाना खाते हुए 9-10 साल हो गए, लेकिन आज भी लोग उनको भूल नहीं पा रहे हैं। नहीं, और नहीं, उन्होंने जो मुकाम के ऊपर, दया भाभी ने जो मुकाम के ऊपर अपनी टैलेंट जो उन्होंने दिखाई थी, बहुत कम फीमेल आर्टिस्ट है जिन्होंने कॉमेडी में 4 चांद लगाए हुए। तो आज भी हम उनका कास्टिंग करने के लिए कोई ऐसे मिल नहीं रहा है, अगर ईमानदारी से कहूँ तो जबरदस्त काम किया। हम लोग आज दिशा वाकानी को भी याद करते हैं 18वें साल के ऊपर, और आज भी उनका स्थान ऑडियंस और हमारे सबके दिल में है। और मयूर वाकानी भाई सुंदर, ये जेठाल को टोपी लगाता है, अहमदाबाद से आते हैं, और जब भी कुछ होता है वो अहमदाबाद से बोलते हैं तो सीधा शूट पे पहुंच जाते हैं। थैंक यू। जेठालाल करता વધારે चुनो, सॉरी, जेठालाल से ज्यादा चुना तो मैंने आसिफ भाई को लगाया है। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शायद प्रोडक्शन की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे महंगा एक्टर मैं हूँ, क्योंकि एक शॉट के लिए भी मुझे अभी भी फ्लाइट से बुलाते हैं और फ्लाइट से भेजते हैं। थैंक यू आसिफ भाई, बहुत मजा आया आपके साथ काम करके, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार जिन्होंने हमें 18 साल तक इतना प्यार दिया। थैंक यू। 18 साल से जिन चेहरों को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उनसे तो हम मिल चुके हैं, लेकिन अब उन चेहरों से भी मिलने की बारी है जो पीछे से सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। सबसे पहले आमिर विरानी जी को मैं बुलाना चाहूंगी। दिलीप जी, आपको बात करें, आप दोस्त भी है, भाई भी है, कभी नोक झोंक होता भी रहता आपने बोले सकता, किस तरह की ये शो है, बिना दया जी के रहते हुए भी 10 साल हो गए उनको गए हो, फिर भी अभी शो टॉप पे है, कितना मिस करते हो दया जी को, मेरे जानना है तो शो में। नहीं, वो तो जाहिर सी बात है कि 10 साल तक ऑलमोस्ट दया जी इस शो से जुड़े हुए थे, और लोगों को पता ही है बहुत बेहतरीन सीन्स हम दोनों ने मिलकर किए हैं। तो वो जो केमिस्ट्री थी, वो जो सीन्स होते थे घर के, वो डेफिनेटली मिस करते हैं। अभी हाल ही में आसिफ भाई मुझे कह रहे थे कि वो सब जो घर के सीन्स थे वो भी मिस कर रहे हैं, कि ऐसे सीन्स अभी वापस मतलब वो उनके दिमाग में है लेकिन वो स्क्रिप्ट में ला नहीं पाते हैं। तो डेफिनेटली दिशा जी ने जिस लेवल का काम किया है एज एन एक्टर, तो मैं डेफिनेटली मिस करता ही हूँ, और आशा करता हूँ कि कुछ चमत्कार हो जाए और वो वापस शो में आ जाए। क्या बात है, वाह। नहीं, हम लोग उनको मिस करते हैं आज भी। तो वो दया भाभी है, दया बहन, दया भाभी, गोकुल धाम का एक जबरदस्त किरदार है, तो हम लोग सब लोग मिस करते हैं। और जैसे दिलीप भाई ने कहा, बस कोई चमत्कार हो जाए, खुद वापस आ जाए तो बहुत खुशी होगी, नहीं तो जल्दी दया भाभी को लेके तो आना पड़ेगा। आइए अगले